इम्पोर्टेंट चीज है। गिटहब जो है ना, ये हमारा ये गिटहब हमारा तब काम आता है जब हमने अपना कोड ऑनलाइन रिपोजिटरी, मतलब ऑनलाइन किसी जगह पर रखना हो, ताकि अगर आप एक, इसकी काफी सारी वजूहात होती है। पहली वजह, अब फॉर एग्जांपल आप जो है ऑफिस में किसी और लैपटॉप पे काम करते हो, घर आके अपने लैपटॉप पे काम करते हो। अब मसला क्या है कि जो कोड होता है आपका, आपने घर आके भी काम करना है सेम कोड के ऊपर, तो आपको पूरा कोड जिप बनाकर सेंड करना पड़ेगा अपने दूसरे लैपटॉप में, ऐसा ही करना पड़ता है ना। जी लेकिन गिटहब पे क्या होगा कि गिटहब पे कोड आप, फॉर एग्जांपल मैं इस कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कोड गिटहब पे डाल दिया, जिसको हम कहते हैं पुश कर दिया। तो अब क्या होगा कि मैं अपने दूसरे कंप्यूटर पे जब उसको चलाऊंगा, तो वहां जाके मैं उसी गिट से पुल कर लूंगा, यानी कि खींच लूंगा कोड जो लेटेस्ट होगा। तो मुझे पूरी पूरी जिप पे डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो खुद ही वो वाला कोड मुझे दे देगा जो मुझे मेरे पुराने कोड में था नहीं, जो फाइलें थी नहीं। सेम कोड पहले था, लेकिन उसमें मैंने पुल की कमांड चलाई, तो उसने गिटहब से लेटेस्ट कोड पकड़ के मेरे कोड में मर्ज कर दिया। जी ठीक है, एक तो इसकी ये रीजन। लेकिन ये रीजन इसकी बहुत बाद की रीजन है। इसकी जो मेन रीजन गिटहब की जो आई, वो ये थी कि जब आप बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो ना, जो बड़े बड़े मिलियनाइज सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अब वहां पर क्या होता है कि जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाखों के, 10-10, 15-15, 20-20 लाख के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसपे एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसपे मुख्तलिफ शोबों के लोग काम कर रहे होते हैं। अब एक उसमें आपके पास यकीनी तौर पे बैक एंड डेवलपर होगा, एक आपके पास उसमें फ्रंट एंड डेवलपर होगा। बैकएंड का काम है जी आपकी PHP, लारावेल, एजेक्स, और इस तरह की पुशर शुशर जो भी है, ये APIs वगैरह, इस तरह का जो भी काम है बैकएंड का, वो बैकएंड डेवलपर कर रहा है। इसी तरह जो फ्रंट एंड वाला है, उसका डिजाइन, उसकी jQuery, उसकी एंगुलर लैंग्वेज, उसकी रिएक्ट, उसकी बूटस्ट्रैप, उसकी CSS, उसकी HTML, जो कुछ है वो फ्रंट एंड डेवलपर हैंडल कर रहा है। अब बंदे दो हैं और प्रोजेक्ट एक है। प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास एक है, और एक हमारे पास बैक एंड डेवलपर है, एक हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर है। अब होता क्या है कि गिटहब के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है ब्रांचेस का। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रांचेस का, ये जी अब ये करता क्या है कि समझ लो आपने एक दरख्त उगाया अपने घर में, उसकी काफी सारी टहनियां उगाई, एक राइट को चलेगी टहनी, एक लेफ्ट को चलेगी टहनी। तो आपने क्या किया कि हम छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, वो पहले पहले पिछले जमाने में वो क्या करते थे कि वो खेलते होते थे, और बाहर के मुल्क के अभी भी बच्चे ये काम करते हैं कि ट्री हाउस बनाते हैं, लकड़ी के ऊपर अपने छोटे छोटे घर बना लेते हैं दरख्तों के ऊपर। तो एक टहनी के ऊपर आपने अपना घर बना लिया, एक टहनी के ऊपर आपके भाई ने अपना घर बना लिया। तो इससे हुआ क्या कि आप अपने घर को मैनेज कर रहे हो, आपका भाई अपने घर को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो एक ही दरख्त के ऊपर दोनों टहनियां काम कर रही हैं। ठीक है, जी इसमें कुछ सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कोड है, पूरा प्रोजेक्ट कोड जो होगा, जो पूरा प्रोजेक्ट कोड होगा आपका, वो एक है, और विच कैन कंटेन वन और मोर देन वन ब्रांचेस। आपका प्रोजेक्ट तो एक है, लेकिन उसकी एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके दो डेवलपर हैं, एक ब्रांच आपके बैक एंड डेवलपर की है, एक ब्रांच आपके फ्रंट एंड डेवलपर की है। बैकएंड ने जो काम किया उसने अपनी ब्रांच पे डाल दिया, फ्रंट एंड ने जो काम किया उसने अपनी ब्रांच पे डाल दिया। एक तीसरी ब्रांच बना ली गई
जो मर्ज करवाने में काम आती रही। क्या हुआ कि बैकएंड वाले ने देखा कि फ्रंट एंड ने कुछ चेंज किया है, उसने बैकएंड वाले ने मर्ज कर लिया उस फ्रंट एंड वाले का कोड अपने पास। इसी तरह फ्रंट एंड वाले ने देखा कि बैकएंड वाले ने कुछ चेंज किया है, तो फ्रंट एंड वाले ने उसको मर्ज कर लिया अपने पास। जी। इससे हुआ ये कि बात थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन जब आप इन मार्केट जाओगे तो आपको इन चीजों के बारे में सही इल्म होगा। इससे हुआ ये कि जो गिटहब है उसने खुद ही बता दिया कि यार आपके फलां बंदे ने इस पूरी कोड फाइल के अंदर इस फाइल पर इस लाइन पर इस कोड में इस जगह चेंज किया। वो गिटहब पूरा बता देता है ये आपको। तो उससे आपको इल्म हो जाता है कि अच्छा ये चेंज किया है इसने। फिर आप सोचते हो ये तो मुझे नहीं चाहिए चेंज, आप उस चेंज को खत्म करवा देते हो, नहीं यार ये चेंज नहीं ठीक है, ये जो भी। लेकिन अगर आपको वो चेंज चाहिए होती है तो आप उसको मर्ज कर लेते हो। इतना सा एक पॉइंट होता है। ठीक हो गया। अब ये इसकी बेसिक नीड थी, लेकिन हम इसको बहुत स्टार्टिंग में बेसिकली यूज करने वाले हैं। हम कुछ ज्यादा बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं डालेंगे कि जी 10 बंदे काम करें तो क्या होगा, 15 बंदे। वो आप जब फिजिकली कहीं बैठोगे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो आपको खुद ही बता देगा, लड़का जो साथ होगा पुराना बंदा कोई भी। खासतौर पे अगर आप इधर मेरे दोस्त के सॉफ्टवेयर हाउस पे जाते हो तो वो लड़का भी एक वहां बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा आपको उस हवाले से गाइड कर देगा। लेकिन जो बेसिक नीड है गिटहब की, वो क्या करना होता है, वो कैसे करना होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो आपने करना ये है कि github.com पे जाके आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है, और स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा, बल्कि यहाँ पे खाली आ रहा होगा और लिखा होगा कि न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करें। जी। न्यू रिपोजिटरी मतलब कि हमारे पास अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, उसकी रिपोजिटरी हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन वो हम बाद में करते हैं। यहाँ पे मेरी कुछ पुरानी रिपोजिटरीज पड़ी हुई हैं, मैं यहाँ से किसी भी रिपोजिटरी को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ सारी मैंने ही नहीं बनाई, मैंने ही क्रिएट नहीं की, बल्कि जो ये वाली तस्वीर वाला आ रहा है जिसके आगे हसन65 मेरा यूजर नेम लिखा है, ये तो मैंने बनाई है। लेकिन ये मेरे एक डेवलपर है इकबाल, उन्होंने बनाई है। ये एक मेरा डेवलपर है उस्मान, उन्होंने बनाई है। तो ऐसे मुख्तलिफ ब्रांचेस क्रिएट की, मुख्तलिफ रिपोजिटरीज क्रिएट किए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो उसके बाद जो क्रिएट करता है वो अगले बंदे को, मतलब जैसे मुझे, वो ऐड कर लेता है उस प्रोजेक्ट में कि यार कुछ चेंजेस करनी होंगी तो आप भी कर देना। ठीक है। ठीक हो। तो ऐसे होता है। अब जी। यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो हम कोड अपलोड कर देते हैं ये दिखाई देता है, और गिटहब को पता चल जाता है कि कोड कौन सा है। तो उसको यहाँ पे पता चलेगा ये लारावेल का कोड है, और वो लारावेल की कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे फेंक देता है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये हमारा कोड है पूरा लारावेल का, जो गिटहब एक प्रोजेक्ट है मेरा आइडियाज वाइड उसके नाम से। इसको मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारी ब्रांचेज आ रही हैं। यहाँ पे हम चाहें तो एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आज नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि इसकी बेसिक कमांड मैंने आपको बतानी है, आज सिर्फ ओवरव्यू है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक पूरा सोर्स कोड आ रहा होता है। हम किसी को भी चाहे हम env फाइल को ओपन करके रीड आउट कर सकते हैं। इवन तो यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से करेंगे नहीं। तो इसी तरह हम इसके फोल्डर्स को ओपन कर करके देख सकते हैं कि भैया क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसी तरह ही हम बैक जाके मुख्तलिफ चीजें इसमें देख सकते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि दूसरी ब्रांच पे क्या हुआ है। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ तो सेम कोड दूसरी ब्रांच में, लेकिन कुछ चेंजेस होंगी। यहाँ पर ऊपर आखिरी जो पुश आया है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि आखिर में, सबसे आखिर में किसने, किस डेवलपर ने क्या पुश किया। तो मैं इसको अगर क्लिक करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदे ने यहाँ यहाँ ये ग्रीन जो आ रहा है ये चेंज किया, और ये सारा हमें इस तरह से इसका आइडिया होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसको जब आप खुद पर्सनली यूज करोगे तो आपको ज्यादा उसके बेहतर आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अभी इस जी। तरह के इसके बारे में तो मैं जो इसकी कमांड्स हैं और रिपोजिटरी क्रिएट करना आपको कल ही बताऊंगा। लेकिन आपने कल तक करना ये है
कि यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर लेना अपना, github.com पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना। और उसके बाद अगला आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप जब विजुअल स्टूडियो कोड पे जाओगे, ऐसे कोई भी आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये एक बटन आ रहा होता है, ये वाला, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद अभी मुझे वो बटन नहीं आ रहा, लेकिन आपको यहाँ पे एक बटन आएगा इंस्टॉल गिट के नाम से। जी ठीक है, आपने उस गिट को, इंस्टॉल गिट को क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपका पूरा गिट सेटअप हो जाए। इन केस नहीं होता तो कोई मसला आता है तो परेशान नहीं होना, वो हम ड्यूरिंग द लेक्चर कर लेंगे। ठीक हो गया। जी और दूसरी चीज ये कि कल शायद 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 आपकी क्लास दिन में हो, क्योंकि रात को मैंने कहीं जाना है, लेकिन ये कि मैं आपको कल बता दूंगा टाइम से। ठीक है, क्या हो गया, चुप ही हो गए? नहीं नहीं, वही मैं आप ये अच्छा देखना सुनना ही, वो जी, थोड़ा सा एरर था उसमें अच्छा जी, एरर एंड है। में। ठीक है ठीक है, एरर दिखाते हैं भाई। विजन नहीं नहीं सर जी, दिखाएं एरर। ये डेटाबेस का टेबल इंसर्ट करवाया तो ये पता नहीं क्या है। मिस टेबल, आपने टेबल दिखाओ मुझे, टेबल PHP माई एडमिन पे जाके। ये अच्छा, इसमें काम होता है। अच्छा, मुझे अपनी ENV फाइल भी दिखाओ। अच्छा, यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम कुछ और दिया हुआ है, और जो आपने वहां पे बनाया हुआ है वो कोई और डेटाबेस नेम है। वहां पे आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट के नाम से बनाया हुआ है, पता नहीं, न्यू, हाँ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू ये आपने डेटाबेस का जो नाम रखा हुआ है, चैट के ऊपर देखो, चैट और न्यू के ऊपर जो देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट, नजर आया? जी। तो ये आपने ये, लारा तो आप अभी डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हो? लारावेल का वो कहाँ पे है? या ये तो रहा इस, कार्ट तो ये तो कार्ट है, चैट तो नहीं है। चैट। वो आपने और गलत, ये गलत डेटाबेस में चैट का टेबल बनाया। उसमें ये क्या चीज? वो मैसेज अपेंड नहीं करवा रहा था। मैसेज अपेंड नहीं करवा रहा। लाइव चैट तो इसमें पहले कंट्रोलर में से इंसर्ट की कीड़ी तो नहीं लगाई हुई, तो उसका एरर आएगा चैट कंट्रोलर में। चैट कंट्रोलर में। हाँ, तो ये चैट का भी टेबल ही नहीं ना आपके उस डेटाबेस में, तो इसको भी कमेंट कर दो। तो सेव करके चला के देखो, फाइल को सेव कर लो।
ये कोई हरकत नहीं यहाँ से। ये सुन भाई, यहाँ से कोई काम है? आपने जेकेडी की फाइल इंपोर्ट की हुई? जी, ये अच्छा, यहाँ पे आप वही गलती कर रहे हो जो एरर था हमारा। आपने भी वीडियो पूरी नहीं देखी। यहाँ पे चैट मैसेज, आप लाइन नंबर 19 पे जो ब्लू कलर से चैट मैसेज लिखा हुआ है, ये वेरिएबल नहीं आ रहा हमारे पास कहीं से भी। तो इसका हमने लिखना था डाटा डॉट मैसेज। ये आपने डॉट लगाया कि कॉमा लगाया? इज नॉट डिफाइंड, सेंड माई मैसेज। ये दिखाओ, मुझे फंक्शन दिखाओ। इसको ना हार्ड रिफ्रेश करके दोबारा चला के देखो ब्राउजर पे। Send my message is not defined.
फिर ना आपने फंक्शन में कुछ लिखने में, अच्छा कोड ओपन करो। अच्छा ठहरो, मैं एक अभी आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको अप्रूव करना। अब आपका कंप्यूटर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठहर चला यहाँ पर। हाँ, असल में अभी ये जो हम फाइनल बनाएंगे प्रोजेक्ट, हम्म, उसमें वो सारी चीजें आप करेंगे, मतलब जितना हमने आज तक पढ़ा, हाँ वो एक कोशिश तो यही वो करेंगे। एक, वो एक मुकम्मल चीज बना के दिखाएंगे। हाँ एक मुकम्मल हम छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जिसमें हम ऐसी हर चीज करने की कोशिश करेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं। उसमें काफी आइडिया हो जाएगा। हाँ, टाइम तो उस पे लग सकता है, कोशिश मैं करूंगा इस महीने में एंड कर दें। तो इन केस ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एकदम से बड़ी बड़ी चीजें मैं आपके सामने कर दूं, आपको कुछ समझ भी आए इसकी। तो इन केस टाइम और चाहिए हुआ तो हम एक महीना और लगा लेंगे। जी। चलिए।
ओके। ख्याल में कि ये ऐसे ही जाता है। ठहरो, मैं ना कंट्रोल छोड़ता हूँ, मैं दोबारा कंट्रोल लूंगा आपसे, क्योंकि कंट्रोल छोड़ के मैं अपना कोड ओपन कर सकूंगा। ओपन फोल्डर, अच्छा जी, दोबारा कंट्रोल एक्सेप्ट करना। ठीक हो गया? जी वो, हाँ जी। अब वो डेटाबेस में इंसर्ट कराऊं तो हो जाएगा ना? हाँ, अगर आपका चैट का टेबल आप सही जगह बना लोगे तो हो जाएगा। ये दूसरी वो जगह इसको करके मैसे ही करना, वो जैसे आप कल कर रहे थे। मैं अब कंट्रोल छोड़ चुका हूँ, वो आप खुद पंगे लेना। जी ठीक है। चलो, ओके, अल्लाह। ओके, शुक्रिया।